कोर्ट ने साफ साफ कहा आधार कार्ड की लिमिट क्रॉस अब ऐसे सही होगी। देखिए, आज जो है आधार कार्ड के लिमिट क्रॉस को लेकर ये पूरी वीडियो होने वाली है। अगर आपके पास भी आधार कार्ड है और आपकी भी लिमिट क्रॉस हो चुकी है और आप परेशान हैं लिमिट क्रॉस से और आप चाहते हैं कि आपका लिमिट क्रॉस जो है वो सही हो जाए, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। अब जो है आप आसानी से इन 4 तरीके से लिमिट क्रॉस को अपडेट करा सकते हैं। इन 4 तरीके से कैसे आपका सही होगा, पूरी जानकारी एक एक करके मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, कहीं पर भी आपको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, अभी जो सबसे ज़्यादा परेशान जो अभी के युवा हैं, सबसे ज़्यादा परेशान वो लिमिट क्रॉस को लेकर है। बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो मैट्रिक भी कर चुके हैं, इंटर भी हो चुका है, यहाँ तक कि उनका ग्रेजुएशन के साथ एमए भी हो चुका है, लेकिन उनके जो आधार कार्ड में लिमिट क्रॉस है, यानी उनके आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं हो रहा है। चाहे नाम का लिमिट क्रॉस हो, चाहे जेंडर का लिमिट क्रॉस हो, आपका कैसे सही होगा? क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे पास भी, मैंने क्योंकि इससे पहले एक वीडियो बनाया था जिस पर हमने आपको आधार कार्ड के बारे में जानकारी दी थी। अब जो है बहुत सारे लोगों का जो यही कहना है, एक बच्चे नहीं है बल्कि हज़ारों युवा जो इस परेशानी से जूझ रहे हैं कि उनके पास डिग्री है लेकिन वो डिग्री जो है किसी काम की नहीं है। आधार कार्ड में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, उनके सर्टिफिकेट में कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, न तो वो फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, न वो जॉब के लिए अप्लाई कर पा रहे हैं, न सरकारी जॉब के लिए कर पा रहे हैं, यानी उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। और मैं आपको ये बात बता दूं कि मैं लगातार इस YouTube चैनल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट तक बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। इसमें आपका सपोर्ट ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे युवा आज जो है इस परेशानी से जूझ रहे हैं और उनकी ज़िंदगी जो है वो नर्क बन गई है। तो इसलिए कुछ प्रोसेस है, उसको आप फॉलो कीजिए, आपका जो है वो आसानी के साथ सही होगा। क्योंकि मैं लगातार इस पर आप लोगों के लिए आवाज़ को भी उठा रहा हूँ, और जो कुछ प्रोसेस है उसको फॉलो कीजिए, आपका आसानी के साथ जो है वो सही हो जाएगा। इसमें देखिए साफ साफ बताया गया है कि आधार सबसे पहले जो है आपको लिमिट क्रॉस कर जो अगर हो चुका है, चाहे नाम का हो, डेट ऑफ बर्थ का हो या जेंडर का हो, तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड का जो रीजनल सेंटर है वहाँ आपको जाना होगा। अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार का रीजनल सेंटर पटना में है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड का रीजनल सेंटर रांची के अंदर है। उसके अलावा यूपी में भी रीजनल सेंटर है। आप किसी भी राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले आपको रीजनल सेंटर में आपको जाना है, और उसके बाद जो है आपको सही दस्तावेज आपको साथ में लेकर जाना है। उसमें जो है आप जन्म प्रमाण पत्र और जो आपने स्कूल की मार्कशीट, चाहे वो 10th की हो, 12th की हो या BA की हो या MA की हो, वो सारा डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। उसके बाद जो है आप ऑफिस में जाएंगे और उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेजना है UDI को, यानी आधार कार्ड वालों को, जो कंपनी है उनको आपको UDI को जो है ये रिक्वेस्ट भेजना है। अगर आपका सारा दस्तावेज जो है वो सही रहता है, क्योंकि UDI का जो पहले का नियम था 2018 से पहले,
आप जितनी बार चाहे उतनी बार आप डेट ऑफ बर्थ बदल सकते थे, लेकिन क्योंकि यूडीआई ने इस नियम को चेंज किया, क्योंकि बहुत सारे लोग गलत तरीके से डेट ऑफ बर्थ को कम भी कर रहे थे, बढ़ा भी रहे थे, और उन्होंने कम करके या बढ़ाकर उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी जॉब भी ले ली। बहुत सारे लोग जो है सरकारी नौकरी के लिए डेट ऑफ बर्थ को कम कर लेते हैं। तो इसीलिए जो है यूडीआई ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसमें बताया गया कि नेम जो है आप सिर्फ और सिर्फ पूरी ज़िंदगी में 3 बार सही कर सकते हैं, जेंडर 2 बार कर सकते हैं, और डेट ऑफ बर्थ जो है वो आप 2 बार करा सकते हैं। अब जो है आपका या तो नाम में लिमिट क्रॉस हो गया होगा, डेट ऑफ बर्थ में हो गया होगा, तो पहले अगर आपका तीनों गलत है तो आपको स्टेप बाय स्टेप करना है। सबसे पहले जो है आपको जो है डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको अप्लाई करना है। इसमें जो है यहाँ पर बताया गया कि डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। विदाउट जन्म प्रमाण पत्र के आपका जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको जन्म प्रमाण पत्र देना है और आप स्कूल की मार्कशीट भी दे सकते हैं। अब उसके बाद जो है नाम के लिए यहाँ पर बताया गया है कि नाम के लिए आपको गज़ट जो दस्तावेज़ है वो आपको देना होगा, और साथ में जो पुराना आपका जो नाम है वो वाला जो दस्तावेज़ है वो भी आपको उसके साथ लगाना होगा। ये नाम के लिए भी बता दिया हमने और आपको डेट ऑफ बर्थ के लिए। अब जो है आपका अगर जेंडर में कोई त्रुटि है तो जेंडर में त्रुटि के लिए यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि आपको मेडिकल सर्टिफिकेट या जेंडर आईडी जो होता है वो आपको लगाना होगा, क्योंकि सब के लिए आपको अलग अलग डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बाद आपको कुछ दिन वेट करना है और आपका वेट करने के बाद ये आसानी के साथ सही हो जाएगा। अब जो है बहुत सारे लोगों का ये भी मैसेज आता है कि हमारे पास जो है वो जन्म प्रमाण पत्र नहीं है और हमारा जन्म प्रमाण पत्र में भी गलत है, यानी जिस तरीके से आधार कार्ड में गलती है उसी तरीके से जन्म प्रमाण पत्र में भी गलती है। तो इसमें क्या होगा? तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जन्म प्रमाण पत्र जो है ये आपका आसानी के साथ सही हो जाएगा। अगर आप आधार कार्ड के कंपेयर आप करेंगे तो आधार कार्ड उतना जल्दी सही नहीं होगा, लेकिन आपका जन्म प्रमाण पत्र सही हो जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि आपको एक फॉर्म भरना है और जो वैलिड जो डॉक्यूमेंट आपके पास है, जैसे स्कूल की मार्कशीट है, वो आपको फॉर्म के साथ लगा देना है। फॉर्म के साथ लगाने के बाद आपको अप्लाई कर देना है। अगर सारा चीज़ सही रहा तो आपका जो है आसानी के साथ जो है वो बनकर आ जाएगा। उसके बाद जो है आप जन्म प्रमाण पत्र के ज़रिए से आप आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज करा सकते हैं। तो इस प्रक्रिया को आप अपनाइए और रीजनल सेंटर पे संपर्क कीजिए। अगर आपका रीजनल सेंटर पर भी नहीं होता है तो आपको जो मेन ब्रांच है जो कि दिल्ली के अंदर है, वहाँ जाकर आपको क्या करना है, आपको संपर्क करना है। वहाँ पर आपको सारा डॉक्यूमेंट दिखाना है, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है सारा डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और आपको ये भी बताना है कि हमने रीजनल सेंटर में कई बार हमने अप्लाई किया लेकिन वो चीज़ हमारा सही नहीं हुआ। तो इस तरीके से आप जो है अप्लाई कीजिए, आपका 110% जो है वो सही होगा। और कोर्ट ने जो ये तरीका बताया है आप इस तरीके को फॉलो कीजिए, आपका सही हो जाएगा। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।